हेलो फ्रेंड्स, आज बात कर रहे हैं देश के एक ऐसे मुद्दे के बारे में जहां आपकी रूह कांप जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से 4 बार के बीजेपी विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर, जिन पर 2017 में एक रेप केस का मामला दर्ज होता है। 2019 में आकर के वहां की एक नाबालिग लड़की के साथ उनके रेप कांड का खुलासा होता है। जब लड़की शिकायत करने के लिए थाने दर व दर भटकती है तो ऐसे में उस लड़की पर दबाव डाला जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। ऐसी कई प्रतिक्रियाएं की जाती हैं कि वो लड़की थाने तक उनके खिलाफ केस दर्ज ना कर पाए। जब लड़की जो पीड़ित थी वह ऐसा करने से बाज नहीं आती है, जब वह केस को दर्ज कराने के लिए अकेले ही भागदौड़ करती है। ऐसे में कई वकीलों ने उसका साथ नहीं दिया, जिस वकील ने भी साथ दिया उसको धमकी मिली। ऐसे में एक वकील साहब उसका साथ देते हैं और लड़की की मौसी और वकील साहब और 2 लोग केस के मामले में दर्ज करने के लिए जाते हैं और लड़ने के लिए कोर्ट वगैरह में जाते हैं। तो इसी बीच गाड़ी को 12 से 13 बार हाईवे पर टक्कर मारी जाती है। उस गाड़ी को खत्म कर दिया जाता है। खत्म करने में 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है, वकील साहब सहित, और लड़की फिर भी बच जाती है। लड़की के बचने के बाद में लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जैसे ही लड़की को वहां पर भर्ती कराया जाता है, लड़की पूरी तरह से अपंग, अपाहिज और शरीर से भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जाती है। तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम डॉक्टरी करने के बाद में उसको जीवन बचता है और वह लड़की फिर से सरवाइव कर जाती है जीवन के लिए। फिर से लड़की लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जब 2019 में मामला दर्ज होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत कुलदीप सिंह सेंगर पर 2 धाराएं लगाई जाती हैं, 376 2B और 5C के तहत इन पर ताउम्र की सजा सुनाई जाती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। मामला यही नहीं रुकता है। जेल में डालने के बाद भी लड़की के पिता, चाचा तो अभी भी उसके जेल में हैं, बिना किसी निर्दोष के रहते उनको बेल तक नहीं दी जाती है। जबकि उसकी चाची की डेथ हुई थी पीड़िता के परिवार में, तो केवल 1 दिन का ही टाइम मिला था, उनको उनसे मिलने के लिए दिखाया गया था और फिर से जेल में ठूस दिया गया। इसी बीच लड़की के पिता की भी मृत्यु कर दी जाती है और लड़की के घर में किसी भी का साया बड़े व्यक्ति का नहीं है। इस बीच लड़की फिर भी इस बड़ी शक्ति से लड़ने के लिए कभी पीछा नहीं छोड़ती है, लड़ती रहती है। मामला 2019 से चलते चलते 2023 में कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा हाई कोर्ट के निचले अदालतों में मामला फिर से डाला जाता है बेल के लिए। उनको इसमें राहत मिल जाती है। ताज्जुब की बात यह है कि इतनी बर्बरता होते हुए भी उनको इस केस में राहत मिल जाती है। आप स्क्रीन पर पीछे देख भी रहे होंगे किस प्रकार से जब उनको इस मामले में राहत मिल जाती है। हालांकि वो अभी जेल से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि लड़की के पिता के हत्या के मामले में उनको और भी सजाएं सुनाई गई थी। जब उनको इस केस में रियायत मिल जाती है और लड़की की मां उस पक्ष में वहां पर खड़े हुए होते हैं और जज साहब निचली अदालत में कुलदीप सिंह सेंगर से क्या क्या प्रतिबंध लगाते हैं कि लड़की के 5 किलोमीटर के घर के एरिया में आप नहीं जाएंगे, पुलिस से हर हफ्ते सोमवार को मिलेंगे। इस तरीके से उन पर प्रतिबंध सादा सिंपल से लगाए जाते हैं। मामला यही नहीं रोकता है। लड़की कहती है कि हमारे चाचा का क्या दोस्त है, उनको अभी तक बेल तक नहीं मिल रही है और ये जो आदमी है इतनी बर्बरता के साथ में अंदर गया है और उसको अदालतें किस प्रकार से बाहर कर रही हैं। अब इसी के तहत लड़की जब सड़क पर निकल करके आती है तो इंडिया गेट पर बैठती है। कैसे पुलिस वाले, आप वीडियो के बगल में आप देख रहे होंगे, कैसे पुलिस वाले लड़की को उठा करके जबरन उसके अनशन या धरना को अलग कर देते हैं। लड़की राहुल गांधी यानी विपक्षी पार्टी से भी मिलने की पूरी कोशिश करती है, मिलती भी है और दुख और हालचाल बताती है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता है। जब इसके अगेंस्ट में धीरे धीरे जो सामाजिक कल्याण करने वाली संस्थाएं हैं, वहां की महिलाएं हैं या तो लड़की के साथ जुड़ती हैं, इसको मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किए जाते हैं। चाहे वो इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के हाई कोर्ट के सामने वकीलों का धरना प्रदर्शन हो या छात्रों द्वारा हो या किसानों का भी इसमें शामिल करना हो या फिर जो संस्थाएं हैं महिला सुरक्षा की उनके द्वारा हो, तो सबको तितर बितर सरकार द्वारा कर दिया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा किसी भी को जंतर मंतर जाने की इजाजत दे दी जाती है, जंतर मंतर जाइए। जबकि लड़की लाल किले पर स्थित दिल्ली में इंडिया गेट पर बैठी थी।
लड़कियों को किस प्रकार से उठा करके वहां से भगा दिया, पुलिस ले गई, उसका संज्ञान तुरंत नहीं मिला था। अब कई और जो समूह थे, सामाजिक समूह, इसमें आए आगे और उन्होंने भी धरना प्रदर्शन चालू किया। किस प्रकार से उनको भी उठा करके भगा दिया गया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या एक बड़ी ताकत इतनी बर्बरता से किसी भी नाबालिग लड़की का रेप केस करेगा और इतनी आसानी से छूट जाएगा? एक आम आदमी के लिए जिंदगी जीना कितना कठिन हो गया है। किस प्रकार से लड़कियों को सुरक्षित रखा जाए या फिर नहीं रखा जा सकता है इस ऐसे माहौल में? आपके विचार कमेंट बॉक्स में हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी के लिए बने रहें। यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को तो पेज को लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।